नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो अब हमारा ट्रांसप्लांट का सेकंड मंथ चल रहा है। तो कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसप्लांटेड एरिया जितना भी है आपको खाली खाली नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे शेडिंग फेज स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन अगर मैं बात करूँ 70 से 80% जो मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं वो गिर चुके हैं। तो सेकंड मंथ की अगर बात करें तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जो उनका ट्रांसप्लांट हुआ था, जो उनका ऑपरेशन हुआ था, वो फेल हो चुका है, आपके बाल यहाँ से झड़ चुके हैं। तो मैं लोगों को बता दूं ये शेडिंग फेस ये एक पार्ट है इस प्रोसेस का। तो शेडिंग आपकी ज़रूर होती है। 3 वीक्स के बाद आपकी शेडिंग स्टार्ट हो जाती है और ये चलती है, कंटिन्यू करती है 2 वीक से 2 मंथ से लेकर 3 मंथ तक आपका शेडिंग फेस आपकी रहती है। तो अगर आपके बाल झड़ जाते हैं, इस तरह के ट्रांसप्लांटेड हेयर्स आपके गिर जाते हैं, तो आप घबराने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। तो रिसेंटली मैंने यहाँ पे अपने क्लिनिक पे विजिट किया। जो भी मेरे डाउट्स थे वो मैंने अपने डॉक्टर से यहाँ पे कंसल्ट किया, उनको पूछा और साथ में मेरा पीआरपी ट्रीटमेंट हुआ। पीआरपी की अगर बात करूँ तो पीआरपी काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि पीआरपी क्या होता है। पीआरपी का फ़ायदे क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पीआरपी कैसे होता है, सबसे पहले आपका ब्लड लिया जाता है। 20 ml के आसपास आपका ब्लड निकाला जाता है और उसको मशीन में डाला जाता है। मशीन में डालने के बाद जो आपका वहाँ पे 24 से 25 मिनट आपका ब्लड रहता है। तो आपके ब्लड में से जो प्लाज्मा रिच जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको निकाला जाता है। वो यानी कि इस तरीके से वो मशीन काम करती है कि जो आपके प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स होते हैं उनको आपके ब्लड से अलग किया जाता है। तो जो प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स होती है वो आपके सिर पे उसको इंजेक्ट किया जाता है। इसको पीआरपी बोलते हैं। पीआरपी की अगर फ़ायदे की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग हेयर्स है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे थिनिंग हो जाती है। बाल झड़ने से पहले बाल आपके पतले होते हैं। तो उस दौरान अगर आप पीआरपी ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स है पीआरपी उसको थिक करता है, उसको अच्छा करता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे मेरा पीआरपी हो चुका है। पीआरपी के होने के बाद मेरे को कुछ मेडिसिन भी यहाँ पे मिली हैं। आप देख सकते हो अपने स्क्रीन में कुछ मेडिसिन भी 7 तरह की मेडिसिन यहाँ पे मेरे को रिकमेंड की है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें शैम्पू हैं, सीरम है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे मेडिसिन आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन मेरे को दी गई हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कैसे कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो सब कुछ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो 7 तरह की मेडिसिन है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले मेडिसिन जिसकी मैं बात करूँगा वो है आपका विटामिन D3। तो जैसे ही आपका ट्रांसप्लांट होता है तो आपको कहा जाता है कि आपको धूप में नहीं निकलना है, आपको सनलाइट में डायरेक्ट नहीं जाना है। तो उस दौरान आपका क्या होता है कि विटामिन लेवल, आपका विटामिन D लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो ये विटामिन D आपको दिया जाता है। तो ये आपके बोन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको आपने हफ्ते में 1 बार लेना है। मेरे को 4 ही टेबलेट मिली है तो मैं इसको 4 बार लूँगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो साइड इफ़ेक्ट इसके कोई हार्श साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके बॉडी में विटामिन D की ज़्यादा यानी कि कमी नहीं है, विटामिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो किडनी में स्टोन होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देख लीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, उसके बाद ही ऐसी मेडिसिन को लीजिएगा। तो ये पहली मेडिसिन है जो मेरे को हफ्ते में 1 लेनी है। उसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे ये एड गेन है, ये आप देख सकते हो। ये एक मल्टी विटामिन है जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स जितने भी आपके बालों को चाहिए होते हैं, चाहे वो जिंक हो, वो आयरन हो, चाहे बायोटिन हो, इस तरह के विटामिन ये आपके बालों को प्रोवाइड करता है। ये है मल्टी विटामिन। तो इसको आपने लंच के बाद लेना है, हर रोज़ लेना है। तो ये मेरे को यहाँ पे रिकमेंड किया हुआ है लंच के बाद ये मल्टी विटामिन लेना। और इसके अगर मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, कोई हार्श साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से आपके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, कोई हार्श साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। तो नेक्स्ट जो मेरे को मेडिसिन दी है जो कि मैंने डिनर के बाद लेनी है तो वो है फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड की अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, यानी कि आपके अगर बाल चढ़ रहे हैं, आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है, तो उसके लिए ये फिनेस्ट्राइड काफ़ी लोगों ने आपने देखा भी होगा, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन फिनेस्ट्राइड की अगर मैं बात करूँ काफ़ी पावरफुल ड्रग है। तो इससे सेक्सुअल रिलेटेड कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस मेडिसिन को लें। तो ये मेरे को दी गई है, 1 महीना मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो ये मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आफ्टर डिनर मेरे को हर रोज़ यहाँ पे लेना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो 2 तरह के शैम्पू मेरे को यहाँ पे दिए गए हैं। एक ये आप देख सकते हो, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। और एक स्क्रीन पे आप देख सकते हो शैम्पू, ये इचिंग अगर आपको किसी तरीके की होती है, कोई आपको हार्श कुछ भी खारिश वगैरह होती है सिर पे, तो उसके लिए ये शैम्पू है। तो इसको अल्टरनेट डेज पे यूज़ करना है। तो इन शैम्पू की अगर मैं बात करूँ तो उनको अल्टरनेट डेज पे आपने यूज़ करना है। जैसे आपने एक दिन ये यूज़ किया, नेक्स्ट दिन आप ये शैम्पू यूज़ करोगे, तो ऐसे अल्टरनेट डेज पे आपने यूज़ करना है।
लेकिन यहाँ पे जो दूसरा शैम्पू आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको आपने सिर्फ 3 वीक तक, यानी कि 1 हफ्ता ही यूज़ करना है, 1 महीना ही यूज़ करना है। उसके बाद अगर एंटी डैंड्रफ की अगर बात करूँ तो ये मेरे को कंटिन्यू बोला हुआ है कि एक महीने के बाद भी आपने इसको यूज़ करना है अल्टरनेट डेज पे। तो ये शैम्पू हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन मेरे को यहाँ पे दी है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा मिनॉक्सिडिल का। तो ये जो मिनॉक्सिडिल मेरे को यहाँ पे रिकमेंड किया है वो है 5%। तो इसको सिर्फ मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांटेड जो एरिया है उस पर ही लगाना है, बाकी हेयर्स पे नहीं लगाना है। तो ये मिनॉक्सिडिल भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसको सुबह और शाम को यूज़ करना है। जब आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, नहा के जैसे आप फ्रेश हो जाते हो, आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है सुबह, तो वो आप ट्रांसप्लांटेड एरिया में इसको यूज़ कर सकते हो। और वैसे ही शाम को भी आप अपने सिर पे आप इसको ट्रांसप्लांटेड एरिया पे यूज़ कर सकते हो मिनॉक्सिडिल को। और जैसे ही आपको मिनॉक्सिडिल लगाए हुए 1-1.5 घंटा हो जाता है रात के टाइम, उसके बाद आपको ये मोहर प्रो का यहाँ पे एक सीरम दिया जाता है, इसको अपने पूरे हेड पे अप्लाई करना है। तो ये सीरम भी यहाँ पे मेरे को दिया गया है। तो ये कुल मिला के 7 चीज़ें मेरे को दी गई हैं। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। और जितना भी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जैसा भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और काफ़ी लोगों के डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम अपना यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम। वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे किसी भी तरीके के अगर आपके क्वेश्चंस है वो आप मेरे को पूछ सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ पूछना है वो भी आप पूछ सकते हो। और मेक श्योर कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपके लाइक और इससे हमको मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल होने वाला है, हेयर फॉल हो रहा है, पूरे तरीके से आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर।